नमस्ते। ये पॉडकास्ट ग्रहों या ज्योतिष पर आधारित नहीं है। यह पॉडकास्ट मूल रूप से आपको आपके समस्याओं का समाधान, असली समाधान खोजने में मदद करने के लिए है। और इस पॉडकास्ट में ऐसा ही है। एक सुंदर कहानी साझा की गई है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि समाधान बहुत सरल है। जब भी आप जीवन के कठिन चरण से गुजर रहे होते हैं, जब भी आप जीवन के किसी निम्न चरण से गुजर रहे होते हैं, आपको किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आपको किस मार्ग का पालन करना चाहिए, इन सवालों का उत्तर आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है और वह यह है, भगवान सरल है, सत्य सरल है, प्रेम सरल है। सरलता ही रास्ता है, लेकिन मन चीजों को जटिल बना देता है और फिर आप फंस जाते हैं, आप अटक जाते हैं और आप दुखी होने लगते हैं। जब आप राहु या शनि या किसी कठिन महादशा या अवधि से गुजर रहे होते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप कुछ उपायों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको राहु, शनि या केतु के इस कठिन चरण को पार करने में मदद कर सकते हैं। अपने जीवन के कठिन चरण को पार करने के लिए रास्ता सरल है। रास्ता क्या है? आपको रास्ता बताने से पहले मैं एक सुंदर कहानी साझा करूंगा। एक आदमी था, उसका नाम चांगदेव था और चांगदेव कई जादुओं वाला आदमी था। उसने हिमालय में 1000 वर्षों तक तप किया था और उसके पास हजारों और हजारों शिष्यों का एक अनुयायी था। एक दिन वह आलंदी गांव आता है और आलंदी के लोग उसका स्वागत करते हैं, उसके रास्ते में फूलों की वर्षा करके। चांगदेव इस भव्य स्वागत को देखकर खुश है, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि आलंदी गांव में एक और महान संत हैं और उनका नाम संत ज्ञानेश्वर है। और उस समय संत ज्ञानेश्वर 15 वर्ष के थे, जबकि चांगदेव 1000 वर्ष से अधिक के थे। अपनी यौगिक शक्तियों के साथ वह इतने वर्षों तक जीवित रहने में सक्षम था। चांगदेव ने सोचा कि मुझे इस ज्ञानेश्वर को अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। तो वह एक भयंकर बाघ की पीठ पर बैठता है और उस नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगता है जहां ज्ञानेश्वर अपने भाई बहनों के साथ बैठे थे। और ज्ञानेश्वर एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे। उनका दिल करुणा से भरा हुआ था, बिना शर्त प्रेम से भरा हुआ। वह वास्तव में श्री विष्णु का अवतार थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने भाई बहनों से कहा, चांगदेव मुझसे मिलने बाघ को चला कर आ रहा है। और वे सभी उस समय एक दीवार पर बैठे थे। ज्ञानेश्वर की बहन ने कहा, तो चलो इस दीवार को चलाते हैं और चांगदेव से मिलने चलते हैं। ज्ञानेश्वर के भाइयों ने कहा, लेकिन यह दीवार ईंटों की बनी है, हम इस दीवार पर उड़कर कैसे जा सकते हैं? ज्ञानेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान से प्रेम करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और सबसे बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथियों, सबसे बड़ा चमत्कार। दीवार हवा में उड़ गई जैसे एक विमान उड़ान भरता है और ज्ञानेश्वर अपने भाई बहनों के साथ दीवार पर बैठे रहे, जबकि दीवार आसमान में उड़ती रही, जब तक वे उस स्थान पर नहीं पहुंच गए जहां चांगदेव अपने बाघ पर चढ़कर धीरे धीरे चल रहा था। जैसे ही दीवार चांगदेव के सामने उतरी, पूरा गांव और खुद चांगदेव इस सबसे बड़े चमत्कार से चकित रह गए
जो उसकी आंखों के सामने हुआ। उसके पास इस दुनिया के सभी जीवों को नियंत्रित करने की सिद्धियां थीं, लेकिन एक मृत दीवार को नियंत्रित करना, सिर्फ नियंत्रित करना ही नहीं बल्कि एक मृत दीवार पर बैठकर उड़ना है तो बहुत ज्यादा था। उसने गहरी तपस्या में हजारों वर्ष बिताए थे, लेकिन उसने कभी भी ऐसी अविश्वसनीय शक्ति प्राप्त नहीं की थी। वह जल्दी से बाघ की पीठ से उतरा और संत ज्ञानेश्वर की ओर दौड़ा, उनके पैरों को छुआ और बच्चे की तरह रोने लगा। ज्ञानेश्वर ने उसे उठाया और चांगदेव ने कहा, मुझे खेद है, मैं सिद्धियों को प्राप्त करने के अहम में फंस गया था, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने तप में हजारों वर्ष बिताए, लेकिन मैं एक खाली स्लेट बना रहा। अब मुझे रास्ता दिखाओ, हे गुरु, मुझे रास्ता दिखाओ। और संत ज्ञानेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, चांगदेव, बुरा महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण कोई अपनी गलती को समझता है, वह सही रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। और सही रास्ता भक्ति का रास्ता है, प्रेम का रास्ता, भक्ति मार्ग। और ज्ञानेश्वर ने चांगदेव को गर्म गले लगाया। वह आदमी घर वापस आ गया था। उसने में सैकड़ों वर्ष बिताए तपस्या, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल में इतना प्यार उमड़ते हुए महसूस नहीं किया। कहा जाता है कि जब संत ज्ञानेश्वर ने 17 वर्ष की आयु में समाधि ली, तो चांगदेव सबसे अधिक रोया और उस समय वह 1000 वर्ष का था। एक असली कहानी जो दुनिया में हुई, महाराष्ट्र के आलंदी गांव में। आज भी वह दीवार जिस पर ज्ञानेश्वर बैठे थे और वह दीवार जिस पर ज्ञानेश्वर उड़ गए थे मौजूद है, और संत ज्ञानेश्वर समाधि मंदिर भी मौजूद है। सारी सुंदरता भक्ति मार्ग में है, जो भक्ति का रास्ता है। ईश्वर तक पहुंचने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का सबसे तेज और आसान तरीका प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग है। जब भी आप कठिन मार्ग, कठिन चरण, राहु, शनि, केतु से गुजर रहे हों, यह आवश्यक है कि आप भक्ति के मार्ग, प्रेम के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करें, जहां आप पवित्र भगवान का नाम जपते हैं, आप पवित्र भगवान की प्रशंसा में गाते हैं। यही तरीका है जिससे आप अपने जीवन के बुरे चरण को पार कर सकते हैं। पवित्र भगवान को समर्पित करके धीरे धीरे आप अपने जीवन के कई कठिन चरणों से आसानी से गुजरते हैं। जब आप अपने दिल की गहराई से प्रेम के साथ रोते हैं, भगवान सुन रहे हैं। यह याद रखें, भगवान आपके बौद्धिकता में बिल्कुल ही रुचि नहीं रखते। भगवान आपके दिल में रुचि रखते हैं, क्योंकि प्रेम केवल दिल से ही भरता है। यदि आप दिल के आदमी हैं, यदि आप दिल की महिला हैं, तो आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप चुने हुए हैं और भगवान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि आप जो चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो। नाचो, गाओ, अपने पूरे अस्तित्व में और अधिक प्रेम बहने दो, और फिर भगवान आपकी खोज में आएंगे, गुरु आपकी खोज में आएंगे। याद रखें, जो कठिन रास्ता आप पार कर रहे हैं वह केवल आपके अपने कर्मों के कारण है, और इस कठिन रास्ते
आ को पार करने का एकमात्र तरीका पवित्र मंत्र का जाप करना है, पवित्र भगवान की प्रशंसा में गाना है। यही तरीका है जिससे आप धीरे धीरे बंदर के मन को नियंत्रित करते हैं। और एक बार जब मन शुद्ध हो जाता है तो आपके लिए मन पर काबू पाना बहुत आसान हो जाता है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन हर यात्रा एक ही कदम से शुरू होती है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री ज्ञानेश्वर, जय गुरु। बूम गुम गणपति नमः। ओम गुम गणपति नमः। ओम गम गणापाताय नमः।